वापस से हमारे सामने एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन आईपीओ ओपन हो चुके हैं और आप सभी के दिमाग में कंफ्यूजन होना लाजमी है। आज के सिंगल वीडियो में हम तीनों आईपीओ का कंपैरिजन एक साथ करके देने वाले हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, तो एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो आपको जितनी भी डीआरएचपी के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, समरी पॉइंटर्स है, उन सभी को समरी के पॉइंट में आपके सामने प्रेजेंट करेगा। ऑल्सो एज पर लेटेस्ट सोर्सेस क्या चल रहा है जीएमपी, उसे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला आईपीओ जो हमारे सामने आ रहा है वो है कैनेरा रोबो का। ये है बेसिकली एक एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप सभी को पता है, हम लोग भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हमारे को जिस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वो होता है किसी एएमसी का फंड। इसके पेयर कंपैरिजन कौन से हो सकते हैं? जितनी भी एएमसीज है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, बिरला, जो भी एएमसी के बिजनेस में है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो ये सेम काम करती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। हर एक म्यूचुअल फंड हाउस इसका कॉम्पिटिटर है और वो इसका पेयर कंपैरिजन में भी आ जाएगा। ये कंपनी बेसिकली 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आप सभी को पता है पुरानी कंपनी है, पर अभी भी ये इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक नहीं है। इससे काफी बड़े नाम हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी मार्केट में है जो ज्यादा एसेट मैनेज कर रहे हैं। किस टर्म्स में मैं बड़ी की बात कर रहा हूं कि भैया इनके पास कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इन्वेस्टमेंट देते हैं तो वो होता है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये 1 लाख करोड़ मैनेज कर रही है, 2 लाख करोड़ कर रही है या फिर 10 लाख करोड़ मैनेज कर रही है। इस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना बड़ा है। ये कंपनी आज के दिन टॉप 5 इंडिया में नहीं आती है। 9 से 13 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा। 253 से लेके 266 का प्राइस बैंड है। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, एज पर माय पर्सनल जजमेंट, ये था कि ये आईपीओ का प्राइस 200 के नीचे या उसके एग्जैक्टली आसपास आने की मेरी पर्सनली पहले एक्सपेक्टेशंस चल रही थी, जो मार्केट में भी थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा ओएफएस है एंड 1326 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज होने वाला है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2024 वर्सेस 2025 में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 27% से, पैट इंक्रीज हुआ है 26% से, और ईपीएस की बात करें तो 9.56 है और पी रेशियो है रफली 27.82 का। पी रेशियो की बात करें, इस इंडस्ट्री में वैसे देखा जाएगा ना, बहुत ज्यादा महंगा डिमांड नहीं कर रहा, पर एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सस्ता भी ये आईपीओ नहीं है। बहुत चीप वैल्यूएशन भी नहीं है, महंगी भी नहीं है। ओके वैल्यूएशन पे यहां पे आईपीओ आने की कोशिश करी जा रही है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बेसिक डिटेल्स आपके सामने है। नेक्स्ट पेज पे जाके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर कर लेंगे, पर उससे पहले इसके अलावा जो 2 बाकी आईपीओ है उनके भी बेसिक्स में आपके लिए कवर कर देता हूं। सेकंड है रूबिका रिसर्च। ये बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो काम करती है डेवलपमेंट, रिसर्च करने का और फॉर्मुलेट करने का, फॉर्मुलेशंस को। ये इनका मेन काम है। 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो एक पुरानी कंपनी है। 9 से 13 अक्टूबर तक यहां पे आईपीओ ओपन रहेगा। बाय द वे, इन सभी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आप अभी ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, देखिएगा भी मत, क्योंकि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन तब आना लगेगा जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, क्योंकि उस समय पे जो पुराने बड़े आईपीओ थे उनके पैसे अनब्लॉक होने स्टार्ट हो जाएंगे। 461 से लेके 485 का प्राइस बैंड है। 1377 करोड़ का रफली आईपीओ का साइज है, जिसमें से 500 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। रेवेन्यू में ग्रोथ रेट 49% की, पैट की ग्रोथ रेट 48% की। इसके पीयर कंपैरिजन में जब हम जाएंगे ना, आपको पता चलेगा सारी कंपनीज बहुत बड़ी हाथी कंपनीज है, पर ये ग्रोथ वाली थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है एज कंपेयर टू दी पीयर कंपैरिजन। ईपीएस 8.7 का, पी रेशियो 55 का और आरओई रफली 29% का है। पी रेशियो इसीलिए यहां पे ज्यादा है क्योंकि ये ग्रोथ सेगमेंट की कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है एज कंपेयर टू पीयर्स। अभी छोटी है और जो ग्रोथ दिखा रही है ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। थर्ड आईपीओ जो इस वीक ओपन हो रहा है उसका नाम है कैनेरा एचएसबीसी लाइफ। 2007 के आसपास ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब जितने भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे इंश्योरेंस कंपनी इनके पीयर कंपैरिजन होने वाले हैं। आपको जब भी कोई इंश्योरेंस लेते हो ना, चाहे वो आप ग्रुप इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, वो इन जैसी कंपनी से आप ले सकते हो। इस कंपनी को काम करते हुए एक अच्छा समय इंडिया में हो चुका है। ये कैनेरा और एचएसबीसी ने मिला के इंडिया में काम स्टार्ट किया था। 10 से 14 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा। प्राइस बैंड बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई आईपीओ 100 या फिर उसके आसपास के प्राइस बैंड का होता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट देता है रिटेलर्स को, ऐसा हमने पास में देखा हुआ है। 2517 करोड़ का आईपीओ का साइज है और पूरा का पूरा ओएफएस है। इस वीक आई डोंट नो व्हाई ओएफएस पे ज्यादा फोकस है। सिर्फ यही एक कंपनी है जहां पे ओएफएस के अलावा फ्रेश इशू भी एक 500 करोड़ का है, वरना दोनों ओएफएस है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, पैट इंक्रीज हुआ है, पर दोनों ही 3% से, मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं हुई है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की मैं बात करूंगा, क्या है
एक ऐसा बिजनेस सेगमेंट है जो सबको पता है कि इंडिया में आने वाले समय में बढ़ेगा, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ये बिजनेस तो बढ़ेगा। सबसे मेजर जंप आया था इनका कोविड के बाद इमीडिएटली, जब हमारे सामने दिखता है कि यार त्रासदी है, बड़ी दिक्कत आ रही है। इक्विटी मार्केटिंग में क्या होता है भैया, जब रिटर्न्स आते हैं तब लोग पीछे भागते हैं रिटर्न्स के लिए। उसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस में जब दिखता है कि भैया कुछ बड़ी सिचुएशन आ रही है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, तब लोग ये लेने के लिए भागते हैं। तब ये लेने के लिए लाइफ इंश्योरेंस भाग रहे थे। तो कोविड के इमीडिएटली बाद ये सभी फाइनेंशियल कंपनीज ने जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस में थी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, फिर थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गए, पर वैल्यूएशन अभी भी यहां पे हाई चलता है इनके पीयर्स का भी, वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। बिकॉज इस सेगमेंट की आने वाले समय में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस बहुत आए, चाहे वो एएमसी बिजनेस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो, दोनों का इंडिया की ग्रोथ को देखते हुए और अभी एज कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन पेनिट्रेशन को देखते हुए एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी बनी हुई है। यहां पे ईपीएस 1.17 का है, पी रेशियो 124 का है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 के फिगर्स को एनालाइज करके देखें तो, और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम है, दैट इज 7.71%। अब इससे पहले कि हम आगे जाए, क्योंकि हमारी लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की बात चल रही है, अगर आपने अभी तक खुद के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट नहीं करी और चाहते हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम आपकी मदद करें, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप जाके भर सकते हैं। इवन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा, टर्म और हेल्थ आपके लिए कंपलसरी होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन सभी आईपीओ की एंकर बुक के रिलेटेड डिटेल्स मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी अपडेट मिलती रहती है। सिर्फ ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा, फ्रॉड से बच के रहिएगा। अब बात करते हैं फाइनली जीएमपी की। कैनेरा का जीएमपी चल रहा है 8% का, स्टार्ट थोड़ा 10% से ऊपर हुआ था, फिर थोड़ा नीचे चलेगा था 6%, अभी 8% के आसपास चल रहा है। रूबिकॉन रिसर्च का जीएमपी चल रहा है 20% का। इस वीक में सबसे अच्छा जीएमपी एज पर सोर्सेज इसी में चल रहा है, और यहां पे जीएमपी रेगुलरली बढ़ भी रहा है। जिस आईपीओ में रेगुलरली जीएमपी बढ़ता है वहां पे हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा बन जाता है एज पर पास्ट ट्रेंड। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, यानी कि कैनेरा एचएसबीसी लाइफ के आईपीओ की, यहां पे जीएमपी 10% के आसपास का स्टेबल चल रहा है। बीच में एक बार बिलो 8% में डिप कर गया था, पर अभी स्टेबल है। पीयर कंपैरिजन तीनों के आपके सामने है। अगर आप यहां पे कैनेरा रोबो की बात करोगे तो ये तीनों जो कंपनी है, स्पेसिफिकली एचडीएफसी और निपॉन, ये इससे काफी बड़ी है, इसलिए इनका वैल्यूएशन ज्यादा है। बाकी नीचे आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या नॉर्मल वैल्यूएशन होता है। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। रूबिकॉन की बात करें तो ये सारी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी के कंपैरिजन में इनका पीई कम है, पर ये कंपनी ग्रोथ सेगमेंट की होने की वजह से थोड़ा सा हाई डिमांड कर रही है, और सबसे ज्यादा फोकस ग्रे मार्केट प्रीमियम में एज पर सोर्सेस इस आईपीओ पे चल रहा है, जो हमें न्यूज आर्टिकल्स और डेटा की तरफ से मिल पा रहा है। एचएसबीसी लाइफ की बात करी जाए तो यहां पे हमारे सामने जो पीयर्स है, ऑब्वियसली इनका वैल्यूएशन ज्यादा है, पर ये कंपनियां कैनेरा एचएसबीसी लाइफ के कंपैरिजन में काफी बड़ी कंपनी भी है, पर वैल्यूएशन यहां पे थोड़ा सा हाई चलता है। वो डिटेल्स आपके सामने बनी हुई है। इस वीक सबसे ज्यादा फोकस इस आईपीओ में रहने वाला है। आज के सब्सक्रिप्शन फिगर से गाइड या मिसगाइड मत होइएगा, नेक्स्ट वीक आपको एक्चुअल तीनों में सब्सक्रिप्शन फिगर का आइडिया लगेगा। ये और ये आईपीओ हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से एचएनआई का रिस्पॉन्स आता है। एंकर बुक वैसे देखा जाए तो तीनों ही आईपीओ में ठीक बनी है, अच्छी बनी है, बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं कहूंगा, पर एक डिसेंट एंकर बुक बन के आई है। तो कैनेरा रोबोको में और कैनेरा एचएसबीसी में किस तरीके का रिस्पांस रहता है एचएनआई की तरफ से, उसके बेसिस पे डिसीजन बनाना पड़ेगा आपको अपनी खुद की स्टडी करनी पड़ेगी। और इस आईपीओ में अभी ऑलरेडी काफी अच्छा मूल माहौल बना हुआ है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी आईपीओ में बना हुआ है। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा, बेसिक माइंडसेट बन चुका होगा, कहां पे क्या फोकस करना है। जब भी जीएमपी एज पर पास्ट 10% या फिर उसके आसपास का चलता है, सब्सक्रिप्शन फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15% के ऊपर के जीएमपी में स्पेसिफिकली अगर वो स्टेबल है और रेगुलरली बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा जो हमने पास्ट ट्रेंड देखा है उसके बेसिस में कंफर्ट ज्यादा बना रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन जरूर करके चले जाइएगा। फ्रॉड से बच के रहिएगा, सिर्फ ओरिजिनल चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिए, पिन कमेंट में भी मैं लगा दूंगा।